नमस्कार छात्रों। पिछली तासिका में मैंने आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में नवी जो कविता है उसे हम गीत कहते हैं। जैसे नहीं कुछ इससे बढ़कर, और इसके कवयित्री है सुमित्रानंदन पंत जी। इस कविता में मैंने आपको कवि का परिचय दिया है, उसके साथ साथ कविता में आए हुए जो कठिन शब्द है उसका भी मैंने आपको अर्थ बताया है, कवि परिचय बताया है, और उनकी जो रचना है उसके बारे में मैंने आपको ही बताया है। आज मैं आपको ये जो कविता है नहीं कुछ इससे बढ़कर, इस कविता का मैं आपको सरल भावार्थ यहाँ बताता हूँ। देखो छात्रों, कवि ने इस गीत में जननी, उसे हम माँ कहते हैं, किसान, कलाकार, कवि, सत्यनिष्ठ और बलिदानों का महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया है। पंत जी का मानना है कि ये सभी लोग अलग अलग तरह से समाज और देश के लिए कार्य किया करते हैं। कवि के अनुसार पूजा करना सबसे बड़ी एक पूजा है, और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। किसकी? माँ, किसान, कलाकार, कवि, सत्यनिष्ठ और बलिदान ये लोगों की क्या करना चाहिए? हमें पूजा करनी चाहिए। इसका महत्व उन्होंने यहाँ बताया। तो छात्रों, इस कविता में पहली जो पंक्ति है, प्रसव वेदना से लेकर डैश इससे शुभ कर तक का मैं आपको सरल भावार्थ यहाँ बताता हूँ। देखो छात्रों, कवि कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है, अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है, पग पग पर अपने शिशु को देखभाल करती है, उसकी बाल स्वरूप कीड़ों पर न्यौछावर होती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है जिसकी हमें प्रार्थना की जाए। धरती पुत्र कृषक यानी किसान पौष माह के असहनीय शीत और जेठ के भयंकर ताप को ही सहता है, प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है, और उसर धरती में जो जीतोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक एक ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। उसके बाद अगली जो पंक्ति है, कलाकार, कवि से लेकर डैडा से लेकर इससे सूचित का मैं आपको सरल भावार्थ यहाँ बताता हूँ। कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। उसी प्रकार कवि वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्त देकर और रूप को नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा ही नहीं है। ऐसे अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती है जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों को उत्सर्जित कर देती है। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देती है। उनसे बढ़कर प्रार्थना में योग्य और कोई नहीं है। ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को सुख शांतिपूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं। जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग अपने अनुभव रूपी संचय का मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभव से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना ही नहीं है। इसी तरह से मैंने छात्रों आज आपको पूरे कविता का
सरल भावार्थ अर्थ बताया है। उसके बाद मैं इस कविता में आए हुए जो स्वमत अभिव्यक्ति के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखो छात्रों, प्रश्न ऐसे होता है, मन शांति के लिए चिंतन मनन आवश्यक है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें उत्तर कैसे लिखना चाहिए? चिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसके करने के लिए हमारे द्वारा अपना गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण, हमने किसी बात को कैसे सोचा और समझा तथा उसे किसी प्रकार के क्रियान्वित किया। चिंतन मनन के द्वारा हमें अपनी गलतियों को सीखने के साथ ही किए गए कार्य को बेहतर ढंग से करने का अवसर हमें मिलता है। इससे हमारे मन को एक प्रकार की शांति मिलती है। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकते हो उससे कहीं अधिक वह अपने स्वयं स्वाध्याय और चिंतन मनन से सीख सकता है। इस प्रक्रिया से हम शांत भाव से किसी समस्या या मुद्दों के बारे में चिंतन कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं, अपने लक्ष्य के विषय में चिंतन मनन अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है, इस विषय पर है, यहाँ उन्होंने बताया सड़क दुर्घटनाएं कारण और उपाय, इस विषय पर निबंध लिखिए। तो हमें कैसे लिखना चाहिए? तो छात्रों देखो, निबंध का प्रश्न कैसा है, सड़क दुर्घटनाएं कारण और उपाय। तो शहरी भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना का विकास उस अनुपात को नहीं हुआ है। इसकी वजह से यातायात बड़ी समस्या बनकर उभर आया है। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आजकल शहरों से गांवों तक सड़कों का जाल बिछा जाता है, जिन पर निरंतर वाहन दौड़ते रहते हैं। वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत लोग मारे जाते हैं। वाहन चलाते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सड़क पर होने वाली दुर्घटना को काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, रोका कर सकते हैं। घर से थोड़ा पहले निकलना चाहिए। वाहन की नियमित जांच करनी चाहिए। विशेष रूप से वाहन के लाइट, ब्रेक, टायर, विंड स्क्रीन, वाइपर, बैटरी, रेडिएटर और गाड़ी की हीटिंग सिस्टम पर हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे वाले बगल वाले वाहनों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ड्राइवरों को शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ड्राइवर को बहुत थकान हो तो लंबी यात्रा से बचना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही सहयात्री के साथ हंसी मजाक मस्ती से भी बचना चाहिए। यह भी कभी कभी हादसे का कारण बन सकती है। देखो छात्रों, आज मैंने आपको ये जो कविता है नहीं तो इससे बढ़कर इस कविता का मैंने आपको सरल भावार्थ बताया। उसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। छात्रों, यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।